क्या सच में ये सब सिर्फ एक हादसा था या किसी ने बहुत सोच समझकर ऐसा जाल बिछाया था कि डर के मारे हम खुद ही पीछे हट जाएं? और अगर दुआ सच में सुरक्षित है तो फिर किसकी साजिश चल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, ऐश्वर्या राय सिंह का असली चेहरा अब सबके सामने आने वाला है या फिर कोई नया खेल शुरू होने वाला है? आज की कहानी में हर सच के पीछे छिपा है एक और सच जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। कह रहे हैं आप? उसने घबराई आवाज में पूछा। उसकी आंखों में डर साफ छलक रहा था, जैसे अभी अभी उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसकी रूह तक को हिला गया हो। सामने खड़ा आदमी शांत था, लेकिन उसकी आवाज में अजीब सा भरोसा था। मैं सही कह रहा हूं, आइए मेरे साथ। उसने बिना वक्त गवाए उसका हाथ थामा और तेजी से उस जगह की ओर बढ़ा जहां थोड़ी देर पहले अफरा तफरी मची थी। दोनों वहां पहुंचे तो माहौल अब भी तनाव से भरा था। टूटी हुई चीजें, इधर उधर बिखरा सामान और लोगों के चेहरों पर फैला खौफ, सब कुछ इस ओर इशारा कर रहा था कि कुछ पड़ा हुआ है। क्या है हम लोग? हाँ, यही है हम लोग, उसने इशारा करते हुए कहा। लड़की ने चारों तरफ देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या आपको क्या लगता है ये सब कैसे हुआ? वो आदमी गहरी सांस लेकर बोला। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह हादसा नहीं था। ये सब प्लान किया गया था, आपको डराकर यहां से वापस भेजने के लिए। उसके शब्द हवा में तीर की तरह तैर गए। लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या मतलब? कौन करेगा ऐसा? यही तो जानना है, उसने गंभीर स्वर में कहा। मैं कुछ पूछ रहा हूं यूई, सच सच बताओ। तुम्हें किसी पर शक है? किसी ने धमकी दी थी? कोई अजीब हरकत? यूई की आंखें भर आईं। उसे याद आया कि पिछले कुछ दिनों से कोई अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। कोई उसे प्रतियोगिता से हट जाने के लिए कह रहा था, लेकिन उसने इसे मजाक समझकर नज़रअंदाज कर दिया था। दुआ को कुछ नहीं हुआ है, दुआ ठीक है, उसने खुद को संभालते हुए कहा, जैसे खुद को भी यकीन दिला रही हो। वो अभी भी कंपटीशन में हिस्सा लेगी। उसकी आवाज़ में अब डर कम और जिद ज़्यादा थी। सामने खड़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। यही हिम्मत चाहिए, क्योंकि खेल अभी शुरू हुआ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हादसे की आड़ में जो साजिश रची गई थी वो सिर्फ एक चेतावनी थी। असली वार अभी बाकी था और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगला निशाना कौन होगा। हादसे की जगह से लौटते हुए यूई के कदम भले ही मजबूत दिख रहे थे, लेकिन उसके दिल में तूफान उठ रहा था। हर आवाज उसे चौंका रही थी, हर परछाई उसे शक के घेरे में ले रही थी। तभी वो आदमी फिर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में इस बार और भी ज्यादा गंभीरता थी। यूई, अब सच छुपाने का वक्त नहीं है। अगर हम अभी भी चुप रहे तो अगला वार और खतरनाक होगा। यूई ने गहरी सांस ली। मैंने पहले भी कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, पिछले कुछ दिनों से अजीब अजीब फोन कॉल आ रहे थे। कोई बार बार कह रहा था कि मैं इस कंपटीशन से हट जाऊं, नहीं तो पछताऊंगी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इस बार डर से ज्यादा गुस्सा था। और तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? उसने तेज स्वर में पूछा। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है या शायद मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज जो हुआ उससे साफ है कि ये मजाक नहीं था। उसी समय पीछे से एक आवाज आई। तुम्हें सच में लगता है कि ये सिर्फ यूई को डराने के लिए था? दोनों ने मुड़कर देखा। सामने छोटू खड़ा था। उसके हाथ में एक टूटा हुआ लाल धागा था। ये भोले बाबा का धागा है और ये यूई के हाथ में बंधा था। जब हादसा हुआ तो ये धागा अपने आप टूट गया। अगर ये धागा ना होता तो शायद यूई को बड़ी चोट लगती। यूई ने कांपते हाथों से अपना कलाई देखा। नो, भोले बाबा के धागे ने मुझे प्रोटेक्ट किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बचा लिया हो। लेकिन सवाल अब भी वही था, किसने किया ये सब? मुझे लगता है कि ये साजिश सिर्फ यूई को डराने के लिए नहीं थी, छोटू ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। यह किसी बड़े खेल का हिस्सा है और ये खेल उस शख्स ने शुरू किया है जो खुद सामने नहीं आना चाहता। यूई का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन? किसकी बात कर रहे हो? छोटू ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन तो नहीं रहा। फिर उसने धीरे से कहा, ऐश्वर्या राय सिंह। ये नाम सुनते ही माहौल जैसे जम सा गया। यूई के चेहरे पर हैरानी साफ थी। नहीं, वो ऐसा क्यों करेगी? वो तो खुद इस प्रतियोगिता की बड़ी स्पॉन्सर है। अगर कुछ गलत होता है तो उसकी इमेज खराब होगी। वो आदमी हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में व्यंग्य था। इमेज? कभी कभी लोग अपनी इमेज बचाने के लिए ही सबसे खतरनाक खेल खेलते हैं। सोचो यूई, अगर तुम जीत गई तो क्या होगा? कौन पीछे रह जाएगा? यूई को अचानक वो दिन याद आया जब ऐश्वर्या ने उसे अजीब नजरों से देखा था। मुस्कान तो थी, लेकिन आंखों में कुछ और था, जैसे जलन, जैसे डर। लेकिन सबूत? यूई ने धीमे स्वर में पूछा। हम सिर्फ शक के आधार पर किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। सबूत मिल जाएगा, छोटू ने दृढ़ता से कहा, और शायद मिल भी चुका है।
दोनों ने एक साथ उसकी ओर देखा। छोटू ने अपनी जेब से एक छोटा सा पैकेट निकाला। आज सुबह जब ऐश्वर्या यहाँ आई थी तो उसने पानी का ग्लास इस्तेमाल किया था। मैंने वो ग्लास संभाल कर रख लिया और उसमें से हमें मिल सकता है उसका डीएनए सैंपल। यूई की सांसें थम गईं। तुम कहना क्या चाहते हो? फाइनली हमें ऐश्वर्या राय सिंह का डीएनए सैंपल मिल गया है, छोटू ने धीमे लेकिन साफ आवाज में कहा। अगर ये सैंपल उस पुराने केस से मैच हो गया तो उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। पुराना केस? यूई ने चौंक कर पूछा। वो आदमी आगे बढ़ा। तुम्हें याद है 2 साल पहले जो हादसा हुआ था जिसमें एक लड़की अचानक गायब हो गई थी? सबने उसे एक्सीडेंट माना, लेकिन सच्चाई कभी सामने नहीं आई। मुझे हमेशा से शक था कि वो कोई हादसा नहीं था। यूई की आंखों के सामने वो खबरें घूमने लगी। हाँ, उसे याद था, वो लड़की भी इस प्रतियोगिता की फाइनलिस्ट थी और अचानक एक रात वो गायब हो गई थी। केस बंद कर दिया गया था बिना किसी निष्कर्ष के। अगर डीएनए रिपोर्ट में कुछ भी गड़बड़ निकला, छोटू ने कहा, तो ऐश्वर्या राय सिंह का पर्दाफाश होना तय है। अब वो बच के भाग नहीं पाएगी। लेकिन तभी अचानक यूई का फोन बज उठा। स्क्रीन पर अनजान नंबर चमक रहा था। उसका दिल धड़क उठा। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक ठंडी आवाज आई, बहुत कोशिश कर लो, लेकिन सच तक पहुंचने से पहले ही तुम सब कुछ खो दोगी। कॉल कट गया। यूई के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने छोटू और उस आदमी की ओर देखा। अब ये खेल और खतरनाक हो चुका है। तीनों के बीच खामोशी छा गई। उन्हें समझ चुका था कि वे जिस रास्ते पर चल पड़े हैं वहां से लौटना अब आसान नहीं है। हर कदम पर खतरा है, हर मोड़ पर धोखा। लेकिन अगर सच सामने लाना है तो डर से आगे बढ़ना ही होगा। रात के सन्नाटे में लैब के बाहर तीनों खड़े थे। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दीवारें भी कोई राज छुपाए बैठी हों। यूई के हाथ अब भी ठंडे थे, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह एक अजीब सा संकल्प आ चुका था। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है, उसने खुद से कहा। छोटू ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, बस कुछ ही मिनटों में रिपोर्ट आ जाएगी, फिर सब साफ हो जाएगा। उसी समय लैब का दरवाजा खुला। अंदर से टेक्नीशियन बाहर आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसके चेहरे का भाव सामान्य नहीं था। उसने इधर उधर देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, आप लोगों ने जो सैंपल दिया था उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन जो रिजल्ट है वो उम्मीद से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। यूई की सांसें तेज हो गईं। छोटू ने जल्दी से लिफाफा लिया। तीनों एक कोने में जाकर खड़े हो गए। छोटू ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और रिपोर्ट पढ़ने लगा। उसकी आंखें फैलती चली गईं। क्या हुआ? यूई ने घबराकर पूछा। छोटू ने धीरे धीरे नजरें उठाईं। ये डीएनए सैंपल ऐश्वर्या राय सिंह का नहीं है। क्या? यूई जैसे जमीन पर जम गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो गिलास तो उसी ने इस्तेमाल किया था। वो आदमी तुरंत बोला, या तो किसी ने सैंपल बदल दिया या फिर ऐश्वर्या वो है ही नहीं जो वो खुद को बताती है। यूई का दिमाग चकराने लगा। मतलब? छोटू ने रिपोर्ट का दूसरा पन्ना पलटा। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ये डीएनए उस पुराने केस से मैच करता है जिस लड़की को 2 साल पहले मृत घोषित कर दिया गया था। हवा जैसे थम गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। यूई के होंठ सूख गए। जिसे सबने मरचकी माना, उसका डीएनए ऐश्वर्या से कैसे जुड़ सकता है? वो आदमी गहरी आवाज में बोला, क्योंकि शायद वो लड़की मरी ही नहीं थी। शायद उसने अपनी पहचान बदल ली और आज वो ऐश्वर्या राय सिंह के नाम से हमारे सामने खड़ी है। यूई के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया, ऐश्वर्या की आंखों में वो अजीब सी पहचान, जैसे कहीं देखा हुआ चेहरा। तो क्या ऐश्वर्या असली ऐश्वर्या नहीं है? छोटू ने सिर हिलाया। या तो उसने असली ऐश्वर्या की पहचान चुरा ली या फिर असली ऐश्वर्या कहीं और है। तभी अचानक लैब की लाइट्स झपकने लगी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। यूई की चीख निकल गई। कुछ सेकंड बाद जब लाइट वापस आई तो छोटू के हाथ से रिपोर्ट गायब थी। रिपोर्ट कहाँ गई? छोटू घबरा गया। दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी, चेहरे पर नकाब, हाथ में वही लिफाफा। उसने धीमे से ताली बजाई। बहुत अच्छा, सच के काफी करीब पहुंच गए हो तुम लोग। यूई ने हिम्मत जुटाई। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? नकाबपोश हंसा। तुम लोग समझते हो कि डीएनए रिपोर्ट से किसी का पर्दाफाश हो जाएगा? असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। तुम जिस नाम के पीछे भाग रहे हो वो सिर्फ एक मोहरा है। मतलब? छोटू ने गुस्से में पूछा। मतलब ये कि ऐश्वर्या राय सिंह सिर्फ एक चेहरा है, असली खिलाड़ी कोई और है। और अगर तुमने ये खेल जारी रखा तो अगली रिपोर्ट तुम्हारी होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि यूई की रीढ़ में सहरन दौड़ गई। नकाबपोश ने रिपोर्ट को फाड़ा और कागज के टुकड़े हवा में उछाल दिए। फिर कुछ ही सेकंड में वो अंधेरे में गायब हो गया। तीनों स्तब्ध खड़े थे। अब उनके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन एक बात साफ थी, जो सामने दिख रहा है असलियत उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। यूई ने धीरे से कहा, अगर ऐश्वर्या असली नहीं है तो असली ऐश्वर्या कहाँ है? वो आदमी बोला, शायद वही जवाब हमें इस साजिश की जड़ तक ले जाएगा। अचानक यूई को कुछ याद आया। 2 साल पहले जिस लड़की के गायब होने की खबर आई थी, उसका चेहरा मैंने एक बार देखा था और आज जब मैं ऐश्वर्या को देखती हूँ तो कुछ तो मिलता जुलता
बदलता लगता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। छोटू की आंखों में चमक आई। मतलब प्लास्टिक सर्जरी? यूई ने सिर हिलाया। हो सकता है, अगर उसने अपनी पहचान बदल ली हो तो कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा। वो आदमी तुरंत बोला, हमें उस पुराने केस की फाइल दोबारा खोलनी होगी, अस्पताल के रिकॉर्ड, सर्जरी की डिटेल, सब कुछ खंगालना होगा। लेकिन तभी यूई के फोन पर एक मैसेज आया। स्क्रीन पर सिर्फ एक तस्वीर थी, एक अंधेरा कमरा और उस कमरे में बंधी हुई एक लड़की। नीचे लिखा था, अगर सच जानना है तो अकेले आना, नहीं तो दुआ को कभी नहीं देख पाओगी। यूई के हाथ से फोन गिर गया। दुआ? उसकी आवाज़ भर आ गई। उन्होंने दुआ को अगवा कर लिया है। छोटू और वो आदमी एक दूसरे को देखने लगे। अब ये सिर्फ साजिश नहीं थी, ये सीधी धमकी थी। यूई की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो डर के नहीं थे, वो गुस्से के थे। उन्होंने गलती कर दी। अब ये लड़ाई सिर्फ सच की नहीं, दुआ की जिंदगी की है। रात के ठीक 12 बजे चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन यूई के माथे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। उसने छोटू और उस आदमी की तरफ आखिरी बार देखा। मैं अकेले जाऊंगी, जैसे उन्होंने कहा है। अगर हम कोई चाल चलेंगे तो दुआ की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन ये बहुत रिस्की है, छोटू ने घबराते हुए कहा। यूई ने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, अब ये सिर्फ मेरा नहीं, दुआ का सवाल है, और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। वो बताए गए पते पर पहुंची। शहर के बाहर एक पुराना सुनसान वेयरहाउस, टूटी हुई दीवारें, जंग लगा गेट और अंदर से आती हल्की रोशनी। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ जिद थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर से वही ठंडी आवाज़ गूंजी, वेलकम यूई, मुझे पता था तुम आओगी। यूई ने चारों तरफ देखा। सामने अंधेरे में एक कुर्सी पर कोई बैठा था, चेहरा अब भी साए में छिपा हुआ। दुआ कहाँ है? यूई ने बिना समय गवाए पूछा। सुरक्षित है अभी तक, उस शख्स ने आराम से कहा, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितनी समझदारी दिखाती हो। यूई ने गुस्से से कहा, तुम चाहते क्या हो, क्यों कर रहे हो ये सब? धीरे धीरे वो शख्स उठा और रोशनी में आया। यूई की आंखें फैल गईं। उसके सामने खड़ी थी ऐश्वर्या राय सिंह। तुम? यूई के होंठ कांप उठे। ऐश्वर्या के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। हाँ, मैं, लेकिन शायद वो नहीं जो तुम समझती हो। तो डीएनए रिपोर्ट सच थी? यूई ने सीधा सवाल किया। ऐश्वर्या ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, रिपोर्ट कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन लोग बोलते हैं, और कभी कभी सच इतना खतरनाक होता है कि उसे छुपाना पड़ता है। यूई ने कदम आगे बढ़ाया। 2 साल पहले जो लड़की गायब हुई थी, वो तुम थी, है ना? तुमने अपनी पहचान बदल ली। ऐश्वर्या की आंखों में कुछ पल के लिए दर्द झलका, लेकिन तुरंत गायब हो गया। हाँ, वो मैं थी, लेकिन मैंने अपनी पहचान शौक से नहीं बदली, मुझे मजबूर किया गया। किसने? यूई ने तुरंत पूछा। अचानक पीछे से एक और आवाज आई, मैंने। यूई ने मुड़कर देखा और उसके होश उड़ गए। सामने वही आदमी खड़ा था जो अब तक उसका साथ दे रहा था। तुम? यूई की आवाज टूट गई। तुमने ये सब प्लान किया? उसके चेहरे पर अब कोई मासूमियत नहीं थी। हाँ, क्योंकि मुझे अपना बदला लेना था। ऐश्वर्या ने 2 साल पहले मुझे धोखा दिया था। उसने मुझे बर्बाद कर दिया, इसलिए मैंने उसकी जिंदगी ही बदल दी। ऐश्वर्या चीख पड़ी, झूठ! तुमने खुद अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे फंसाया था। तुमने ही वो हादसा करवाया था। यूई के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। मतलब असली खिलाड़ी तुम हो? वो हंसा। हाँ यूई, मैं ही वो हूं जिसने हादसा प्लान किया। मैं ही वो हूं जिसने तुम्हें डराने की कोशिश की, और मैं ही वो हूं जिसने दुआ को यहां लाया ताकि तुम सच तक पहुंच सको। क्यों? यूई ने गुस्से से पूछा। क्योंकि मुझे ऐश्वर्या का असली चेहरा सबके सामने लाना था। वो खुद को मासूम दिखाती है, लेकिन उसने मुझे बर्बाद किया। मैं चाहता था कि वो उसी डर को महसूस करे जो मैंने किया। यूई ने ऐश्वर्या की तरफ देखा। क्या ये सच है? ऐश्वर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसे धोखा नहीं दिया था, मैंने सिर्फ उसके गलत कामों का विरोध किया था। वो गैर कानूनी डील्स में शामिल था। जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझे खत्म करने की कोशिश की। मैं बच गई, लेकिन मुझे अपनी पहचान बदलनी पड़ी। यूई को समझ आ गया, ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, ये सच्चाई और झूठ के बीच की जंग थी। तभी पीछे से दुआ की हल्की सी आवाज आई, दीदी। यूई दौड़कर उस तरफ गई। दुआ बंधी हुई थी, लेकिन सुरक्षित थी। उसने तुरंत रस्सियां खोली और उसे गले लगा लिया। वो आदमी गुस्से में चिल्लाया, कोई नहीं जाएगा यहां से। लेकिन तभी बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंजी। छोटू ने पहले ही लोकेशन ट्रेस कर ली थी और पुलिस को खबर कर दी थी। वो आदमी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया। यूई ने ऐश्वर्या की तरफ देखा। अब सच सबके सामने आएगा। ऐश्वर्या ने धीमे से कहा, सच सामने आएगा, लेकिन याद रखना, हर कहानी में जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता।
यूई ने महसूस किया कि अभी भी कुछ अधूरा है, जैसे कोई आखिरी परत बाकी हो। और तभी ऐश्वर्या ने एक और चौंकाने वाली बात कही, असल ऐश्वर्या राय सिंह अभी भी जिंदा है। यूई स्तब्ध रह गई। अगर तुम सच में पूरी सच्चाई जानना चाहती हो, ऐश्वर्या ने कहा, तो तुम्हें उस नाम तक पहुंचना होगा जो इस खेल का असली मास्टरमाइंड है।